नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा चैप्टर है SCR, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। रेक्टिफायर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर डायोड का एक यूज़ होता है और उसके बाद ये सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए इस सिस्टम को यूज़ किया जाता है। तो ये मोस्टली आप यूज़ कर सकते हैं उन जगह पे, उस सर्किट के अंदर जहाँ पे आपने कोई सप्लाई को प्रोटेक्शन देनी है या ओवरवोल्ट को रोकना है, जहाँ बैटरी चार्जिंग सेक्शन में भी इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो मोस्टली ये 3 पिन के अंदर आता है जी, और जो वोल्ट के आधार पे होता है ये 600 वोल्ट तक का होता है और 800 वोल्ट में भी आता है ये, और 4 एम्पेयर से लेके और 25 एम्पेयर तक का ये होता है। अब जो SCR है इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। काम करने का सिंपल सा तरीका है जी। इसके अंदर एक इस तरह ये डायोड लगा होता है, ठीक है जी, और ये डायोड जो जिस तरफ है वो है एनोड और ये होता है हमें मालूम है कैथोड, और यहाँ पे जो होती है वो होती है गेट। तो इसकी 3 पिन मोस्ट होती है, एनोड, कैथोड और गेट। गेट जो होता है, गेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे एक जो जंक्शन बना होता है उसको बंद करने और खोलने के लिए इस गेट का प्रयोग किया जाता है। वो भी मैं आपको बता देता हूँ ये काम कैसे करता है। बिल्कुल सिंपल है, हम इसे यूज़ नहीं करते, लेकिन सबसे बेस्ट जो ये कंपोनेंट है सबसे बेस्ट यही होता है, क्योंकि सबसे बेस्ट सिक्योरिटी यही प्रोवाइड करवा सकता है। लेकिन हमने थोड़ा सा इजी हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को ले लेते हैं, इसलिए हमें वो चाहिए होता है जो सिंपल सा काम करता हो और हमें अच्छे से समझ आए। लेकिन SCR जो प्रयोग होता है, बड़ी बड़ी कंपनियां, जितनी ब्रांडेड कंपनियां डिवाइसेस बनाती हैं जो 5-5 10-10 साल की गारंटी देती हैं, वो इसी के बिहार पे देती हैं, क्योंकि इसकी जो प्रोटेक्शन है बहुत स्ट्रांग होती है जी। अब मैं बताता हूँ ये काम कैसे करता है और किस तरह काम करता है। सिंपल सा तरीका है जी। ये जिस तरह ये मैंने ये इसके अंदर 2 ट्रांजिस्टर होते हैं जी। इसके अंदर 2 ट्रांजिस्टर होते हैं। कौन सा? PNP ट्रांजिस्टर, और ये तो हो गया PNP ट्रांजिस्टर। पूरा देखेंगे तो PNP ट्रांजिस्टर। और अगर इसी N से उठाकर N तक लेके जाएंगे, ये हिस्सा तो हो गया जी, यहाँ पे लिखे PNP ट्रांजिस्टर, ये इतना 3 पॉइंट। और उसके बाद नेक्स्ट जो 3 पॉइंट है NPN, यानी NPN, यानी ये 2 ट्रांजिस्टर का मेल करके इसको बनाया जाता है। इसके अंदर 2 ट्रांजिस्टर होगा। अगर आप वो थोड़ा सा सर्किट देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा सर। तो ये काम कैसे करता है? सबसे पहले तो काम का इसका ये होता है कि इसके अंदर जो जंक्शन बने होते हैं, इस तरह ये जंक्शन बने होते हैं, 1 2 और 3, यानी ये 3 जंक्शन है यहाँ पे, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं एनोड ले लेता हूँ और यहाँ पे कैथोड। तो अब एक होता है जो मैंने PNP बताया, ये है PNPN, मीन्स यहाँ पे तो है पॉजिटिव, यहाँ पे है नेगेटिव, फिर यहाँ पे है पॉजिटिव और यहाँ पे है नेगेटिव। अब ये काम कैसे करता है? सिंपल सा तरीका है जी। जैसे यहाँ पे एक ये जंक्शन जो बना हुआ है यहाँ पे, ये होता है गेट। अब जब इसको हमने ग्राउंड कर दिया है या इसको सप्लाई दे दिया, हमने ग्राउंड कर दिया इसको, ठीक है जी, और यहाँ से आउटपुट लेनी है, तो यहाँ से ये वोल्ट कैसे पास आउट करेगा? सेम डायोड का प्रोसीजर होता है इसमें। अब यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन सबसे पहले यहाँ पे आ जाएंगे। जब गेट पे ट्रिगर मिलेगा तो ये गेट यहाँ से ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आगे फ्लो हो जाते हैं जी। जब यहाँ पे जो पोस्टिंग जंक्शन है, जहाँ पे ट्रिगर मिलता है, तो नेगेटिव इसके अंदर एंटर हो जाते हैं। नेगेटिव प्लस होने के बाद यहाँ पे आउटपुट मिल जाता है ये आपको। सिंपल सा जो डायोड जैसे काम करता है वैसे ही करता है ये। अगर इधर से सप्लाई देंगे तो भी ये पास कर देगा, इधर से सप्लाई देते हैं ग्राउंड तो भी इधर पास कर देगा। ये दोनों तरफ ये सप्लाई पास कर सकता है, पर सप्लाई ये उस साइड पास करेगा जिस साइड सप्लाई ज़्यादा है, यानी जिस साइड सप्लाई का जो लोड है, जो सप्लाई जिस साइड ज़्यादा सप्लाई होगी वो दूसरी तरफ पास कर देगा। तो ये हमारा SCR होता है। ये काम कैसे करता है इसको चेक करने का तरीका ही मैं आपको बता देता हूँ। मैंने काम का आपको बता दिया है कि गेट पे सिग्नल मिलने के बाद ये कैथोड तो नोड भी सप्लाई पास कर देता है जी, ठीक है जी। और सबसे बेस्ट इसका जो मुझे क्या लगा, इसका जब सबसे बेस्ट ये होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक मोटर लगा दी है, इसको नेगेटिव सप्लाई, इसको पॉजिटिव सप्लाई मैंने दे के, और मैंने यहाँ पे एक बार ट्रिगर दिया।
ट्रिगर देने के बाद इसने नेगेटिव सप्लाई इधर पास कर दी मोटर के पास, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ये मोटर ऑन हो जाएगी। अब अगर मैं इसका ट्रिगर हटा भी दूं, गेट से ट्रिगर देना मैं बंद कर देता हूं, तो भी ये मोटर काम करती रहेगी। और इसका बेनिफिट ये है, अगर मोटर के अंदर आपका शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ऐसे कोई भी शॉर्ट सर्किट होगा मोटर के अंदर, जहाँ पे भी ये सप्लाई जा रहा है वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया, तो ये ऑटोमेटिकली सिस्टम को ऑफ कर देगा। इसीलिए तो ये बड़ी जो कंपनियां इसको यूज़ करती हैं, तभी वो 5-5, 10-10 साल की गारंटी देती हैं। तो इसी कारण की वजह, उसके अंदर हमेशा ही वो SCR का प्रयोग करते हैं। तो इससे एक तो इलेक्ट्रिसिटी सेव होती है, जैसे इस पर बार बार ट्रिगर दे रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो रहा है। तो इसकी कंजप्शन को कम करने के लिए सबसे पहले एक बार इसके गेट पे सिग्नल दिया जाता है, ट्रांजिस्टर, ये जो है SCR है, और उसके बाद ये सप्लाई ट्रांसफ़र कर देता है और ये सिस्टम चलता रहता है। और जब भी सर्किट के अंदर कोई भी शॉर्ट सर्किट होगा तो ऑटोमेटिकली ये ऑफ हो जाएगा, यानी सप्लाई देना बंद कर देगा। अगर इसको वैसे ही हमें बंद करना है तो इसको अनोड कैथोड को आपको इसको शॉर्ट करना पड़ेगा, तभी ये वर्किंग ऑफ करता है। तो यही पर्पज़ के लिए उन्होंने क्या कर दिया, इसको एक बार गेट पे ट्रिगर देते हैं, ये वर्किंग शुरू कर देता है और मोटर स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही मोटर के अंदर कोई शॉर्ट सर्किट होता है और मोटर के अंदर या कोई भी जिस सर्किट में आपका ये लगा हुआ शॉर्ट सर्किट होगा, तो ये आउटपुट देना बंद कर देता है। सबसे बेनिफिट यही है इसका। तो इससे क्या है कि जो भी आगे आपका सर्किट लगा हुआ वो 1% भी ख़राब नहीं होगा। तो इसलिए जो बड़ी कंपनियां हैं जो महंगे सर्किट बेचती हैं, तो उसके अंदर हमेशा वो SCR का प्रयोग करते हैं। अब SCR का सिंपल फंडा है कि चेक कैसे करना है SCR को। ये मेरे पास एक SCR है जी, ठीक है जी, और ये है हमारा मल्टीमीटर। चेक करने का सिंपल और आसान तरीका, जैसे हम डायोड चेक करते हैं उसी प्रकार से इसको भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले मीटर को बीप की रेंज में सेट करेंगे, और ये SCR के 3 पिन होती हैं। अब हमें मालूम नहीं है अभी इसका गेट कौन सा है और अनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है। सिंपल सा तरीका है, पहले आप सेंटर में पिन रख ली, यहाँ पे लगाए और यहाँ पे वैल्यू नहीं आई, क्योंकि अगर ये शॉर्ट होगा तो वैल्यू आएगी, बीप की आवाज़ आएगी, अदरवाइज़ नहीं आएगी। तो जैसे डायोड चेक करते हैं वैसे होगा। इस पिन पे लगाई मैंने, पहले पे लगाई, वैल्यू चेक की, इस पे भी नहीं आई। इस पे सेंटर पे लगा ली, दोनों पे लगा ली, नहीं आई। और लास्ट पिन पे लगाई, इस पे सेकंड पे लगाई, नहीं आई। अब ये 3 प्रोसेस हो गया। ये देखिए, इस पिन पे मैं लगा रहा हूँ, जब पहली, दूसरी और लास्ट पे लगा रहा हूँ तब वैल्यू आ रही है। मीन्स अगर मैं उल्टा करके लगाऊंगा तो वैल्यू नहीं आएगी। ये देखिए, नेगेटिव इधर कर दिया, पॉजिटिव इधर नहीं आई, और इधर मैंने रखा इसको तो, और इस साइड मैंने ब्लैक प्रोब रखी तो वैल्यू आ गई। तो सबसे पहले तो हमें ये पता लग गया कि जो प्लस पिन होती है वो हमेशा, जो मैंने प्लस पिन बताया वो एनोड होता है, क्योंकि डायोड का अगर आप सिंबल या उसका चेक करोगे अनोड कैथोड, तो आपको पता लग गया जिस सारे एनोड होता है वो प्लस की पिन ही होती है। तो मैंने यहाँ पे रेड प्रोब रखी है, ये प्लस की है, और यहाँ पे वैल्यू नहीं आ रही जिस पिन पे, वो गेट होता है, क्योंकि हमेशा गेट के ऊपर वैल्यू नहीं आती। और जो मैंने लास्ट पिन लगाई इस साइड, तो ये वैल्यू आ गई है। तो अगर वैल्यू आ जाए तो आपका ये डायोड के जैसे चेक होता है वैसे चेक होगा। इस पर अगर वैल्यू आ जाती है तो ये मतलब ये जो पहली पिन है ये तो है अनोड, दूसरी पिन है इसका गेट। मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, जो ये पहली पिन है ये तो होगी अनोड, और दूसरी पिन है जो वो होगी गेट, और तीसरी पिन है कैथोड। तो ये होगी जी इसकी पिन। जैसे अनोड पे मैंने रेड प्रोब रखी, इस पर वैल्यू नहीं आई, इस पर आ गई है, और उल्ट करूँगा तो वैल्यू नहीं आएगी। मीन्स डायोड को अगर आप उल्टा चेक करोगे तो वैल्यू नहीं आएगी। एक साइड जैसे डायोड वैल्यू देता है वैसे ये भी देगा, क्योंकि इसके अंदर डायोड लगाता है। तो ये पहली पिन होगी अनोड, दूसरी होगी गेट, तीसरी होगी कैथोड। तो ये SCR ओके है। तो ये होता है जी SCR चेक करने का तरीका, और इसकी वर्किंग है जो आप किसी भी सर्किट के अंदर लगा सकते हो। जैसे आपने चार्जिंग सेक्शन बनाना है तो चार्जिंग सेक्शन के अंदर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये वो बैटरी, यहाँ पे मान के चलिए बैटरी के वोल्ट अभी यहाँ से आपने 12 वोल्ट या 15 वोल्ट ले लिए यहाँ से, ठीक है जी, और बैटरी के आपके जो होते हैं 12 वोल्ट होते हैं, और यहाँ से आपके मान के चलो 15 वोल्ट आ रहे हैं, बीच में लगा SCR। तो ये इनपुट यहाँ से आ रही है अडाप्टर से, सप्लाई इनपुट होगी, ये इनपुट दे रहा है इसको, और यहाँ से ये आउटपुट दे रहा है। अब बैटरी क्या होगी, चार्ज होना शुरू हो गई है। बैटरी मान के चलिए 12% से 13% होगी, 13 वोल्ट, 14 वोल्ट, जैसे ही 15 वोल्ट होगी, और ये SCR क्या करेगा, जब भी 15 वोल्ट होगी तो दोनों साइड जब वोल्ट ज़्यादा हो जाएंगे तो ये SCR क्या करता है, आउटपुट देना बंद कर देता है।
जिससे ये बैटरी क्या होती है, ओवर चार्जिंग से भी बच जाती है और इसकी सप्लाई भी कट ऑफ हो जाती है। ठीक है जी। तो आप इसका प्रयोग जो है किसी भी सर्किट में कर सकते हैं। जैसे आपने एक बार ट्रिगर दे दिया इसको गेट के ऊपर, तो ये ऑन रहेगा, वर्किंग करता रहेगा। अगर उस सर्किट में कोई भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जैसे ये हमारा कोई ये सर्किट है, अगर इसमें कोई भी शॉर्ट सर्किट हो गया तो ये SCR इसको सप्लाई देना बंद कर देगा। ठीक है जी, ये SCR इसको सप्लाई देना बंद कर देगा, जिससे ये सर्किट बर्न होने से बच जाता है। ये बर्न भी नहीं होने देता ये सर्किट को। जैसे वोल्ट ओवर होंगे, शॉर्ट सर्किट आते तुरंत ये बंद कर देता है। और इसकी जो वर्किंग है बहुत फास्ट है। और इसको आप रिले की जैसे यूज़ कर सकते हो, रिले की जगह भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे रिले लगती है, वहाँ पे भी इसका आप प्रयोग कर सकते हो। जैसे आपने कोई भी सिग्नल पास आउट कराना है तो इसके गेट पे एक ट्रिगर दीजिए, ये रेगुलर पास करता रहेगा। जब भी आउटपुट में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो ये बंद हो जाएगा। तो ये होता है जी SCR चेक करने का। मैंने आपको सिंपल तरीका बता दिया। इसके अंदर इस तरह डायोड लगा होता है। डायोड का जो एनोड होता है वो पॉजिटिव होता है, कैथोड वो नेगेटिव होता है। जब इस पे मल्टीमीटर की प्रोब रखेंगे डायोड की, जैसे जैसे डायोड चेक करते हैं, डायोड एक साइड वैल्यू देता है तो SCR भी एक साइड वैल्यू देगा। अगर दोनों तरफ दे रहा है तो ख़राब है, बीप आ रही है तो भी ख़राब है। और गेट के ऊपर वैल्यू नहीं आएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि जिस पे वैल्यू नहीं आ रही वो गेट होगा, जिस पे पॉजिटिव प्रोब रखी है वो एनोड है, और जिस पे नेगेटिव प्रोब रखी है वो कैथोड है। अगर वैल्यू आ रही है तो, अगर किसी पिन पे भी वैल्यू नहीं आ रही किसी भी तरीके से, तो ये ख़राब है। तो ये होता है जी SCR का प्रयोग करना चाहिए सर्किट के अंदर। सबसे बेस्ट ये कंपोनेंट होता है सिक्योरिटी के लिए। जैसे भी आपने कोई भी सर्किट बनाना है तो इसका प्रयोग कीजिए SCR का। तो इसके अंदर ये PNP और NPN दो ट्रांजिस्टर इसे सम्मिल करके ये बनाया जाता है सिस्टम को। तो ये होता है ये हमारा SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। धन्यवाद जी।